हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलीशा। आज हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th का चैप्टर दैट इज़ मूवमेंट इन एनिमल्स। हम आज पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक दैट इज़ लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी। हमने अभी तक याद करो, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ह्यूमन बॉडी वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स में लोकोमोशन देखा गया था। वो इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनके अंदर बैकबोन या रीढ़ की हड्डी पाया नहीं जाता। तो हमने देखा था कि इनवर्टिब्रेट एनिमल्स कैसे लोकोमोट करते हैं, कैसे अपना मूवमेंट शो करता है। हमने फिर वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ा कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, वर्टिब्रेट्स मतलब वो एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन पाया जाता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं इन दोनों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लोकोमोशन इन ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी में लोकोमोशन कैसा होता है। तो आप सबने कहीं ना कहीं पहले ये टॉपिक से फेमिलियर होंगे, जॉइंट। 6th क्लास में भी हमने ये पढ़ा था, 6th क्लास में यही टॉपिक था। आज हम बस थोड़ा और रिवाइज करेंगे इस टॉपिक को लेके। तो हम याद करो, हमने पढ़ा था जॉइंट्स क्या होता है? जहां पे भी दो बोन्स आके मिले, ठीक है ना, द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स, जहां पे भी दो बोन्स अटैच होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। तो हम इन डिटेल वाइज पढ़ेंगे। तो मूविंग ऑन टू अवर वेरी फर्स्ट स्लाइड, द एसेंशियल कंपोनेंट। ओके, व्हाट आर द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट? हमारे बॉडी में क्या कंपोनेंट्स है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो एसेंशियल है, जिसके वजह से मूवमेंट होता है? तो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एसेंशियल है? एसेंशियल मतलब नीडेड है ताकि हमारे बॉडी मूव कर सके, मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। याद करो, मैंने ये भी बोला था मूवमेंट अलग होता है और लोकोमोशन अलग होता है। याद करो, मैंने डिस्कस भी किया था कि लोकोमोशन क्या होता है? अगर मेरा एंटायर बॉडी का पोजिशन चेंज करे, पहले मैं यहाँ खड़ी थी, मैं वॉक करके अब अपना पोजीशन चेंज करके यहाँ पे आई हूँ, तो मेरा बॉडी का पोजीशन चेंज हुआ है। पहले मैं वहां थी, अब मेरा फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। जबकि मूवमेंट क्या है कि मेरा यहाँ पे एंटायर बॉडी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ बॉडी के जो पार्ट है वो मूव कर रहा है। जैसे कि मेरा हाथ मूव कर रहा है, क्या मेरा बॉडी का पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा, मैं एज इट इज उसी जगह पे खड़ी हूँ। बट मेरे बॉडी के जो पार्ट है ये क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूवमेंट बोलते हैं। तो हमारे बॉडी में ऐसा क्या है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऐसा क्या एसेंशियल कॉम्पोनेंट्स है? सबसे पहला होगा बोन्स। बोन्स जो है वो एसेंशियल है। कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडेंस। बोन्स, कार्टिलेज, लिगामेंट एंड टेंडेंस। बोन आपको पता है, बोन्स हमारे बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, 206 बोन्स पाए जाते हैं। ये 206 बोन्स आपस में मिलकर एक फ्रेमवर्क बनाता है। फ्रेमवर्क मतलब एक तरीके से एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जिससे हमारी बॉडी ओरिएंटेड हो, है ना, एक फ्रेमवर्क बना रहा है, एक सिस्टम बना रहे, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। उस स्केलेटल सिस्टम में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑलमोस्ट 206 बोन्स। तो ये सब बोन्स आपस में मिलके एक बॉडी का फ्रेमवर्क बना रहा है, एक डिजाइन बना रहा है, एक फ्रेमवर्क बना रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो बोन्स जो है वो इंपॉर्टेंट है मूवमेंट के लिए। उसके अलावा कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्टर देन बोन है, बोन नहीं है, इट्स जस्ट सॉफ्टर देन बोन। ये एक्चुअली टिश्यू है, ये सॉफ्टर देन बोन है। इसकी यहाँ पे जो आपके फ्लेक्सिबल हो, ये बेंड हो पा रहा है ना, देखो ये ईयर पिन्ना, ये जो पार्ट है ना, देखो ये बेंड कर पा रहे, तो ये किससे बना होता है? कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है। तो ये भी क्या है? मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा लिगामेंट एंड टेंडेंस। अब ये लिगामेंट और टेंडेंस क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं टेंडेंस। देखो, मसल्स जो होती है, मसल्स भी तो अटैच्ड है बोन से। मसल्स किससे अटैच्ड होता है? बोन से अटैच्ड है। हमारे बोन क्या प्रोवाइड कर रहा है? एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। मसल्स क्या है? मसल्स बोन से अटैच्ड है। तो मसल्स जो बोन से अटैच्ड है वो एक टिश्यू से अटैच्ड होता है, और इस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? टेंडेंस बोलते हैं। तो टेंडेंस बेसिकली इट अटैचेस मसल्स टू बोन्स। समझ में आया? किसको अटैच करता है? मसल्स को बोन से। इट अटैचेस मसल्स टू बोन्स। कौन? टेंडेंस। टेंडेंस क्या है? इट अटैचेस मसल्स टू बोन। मसल्स जो है वो बोन से कनेक्टेड है, बोन से अटैच्ड है, एक टिश्यू वाया, वाइट फाइब्रस टिश्यू वाया, उस टिश्यू को हम क्या बोलते हैं? टेंडेंस बोलते हैं। अब लिगामेंट्स क्या हुआ? लिगामेंट्स भी तो है। अब ये लिगामेंट्स क्या है? लिगामेंट्स बेसिकली इट अटैचेस बोन टू बोन। ये किसके लिए है? बोन टू बोन। बोन टू बोन अटैचमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। अब समझ में आया? देखो,
एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मूवमेंट में कौन है? बोन्स है। बोन्स क्या है? हमारे पूरे बोन्स मिलके हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्टिलेज, कार्टिलेज जो है वो सॉफ्टर देन बोन्स है, ये जो है वो बेंड, हम कार्टिलेज को बेंड कर, क्या बोन कभी बेंड कर पाएंगे? नहीं, कार्टिलेज जो है वो बेंडेबल है, ठीक है ना। जैसे हमारे ईयर पन्ना में जो यहाँ प्रेजेंट होता है ना, जो बेंड कर पा रहे हैं, वो क्या है? कार्टिलेज है, ठीक है ना। उसके अलावा हमने दो टर्म पढ़ा, लिगामेंट एंड टेंडेंस। अब टेंडेंस क्या होता है? टेंडेंस बेसिकली जो मसल्स होते हैं हमारे बोन से अटैच्ड होता है। तो मसल्स जब बोन से अटैच्ड होता है तो एक वाइट फाइब्रस टिश्यू से क्या होता है? मसल्स बोन से अटैच्ड है, उस वाइट फाइब्रस टिश्यू को मैं क्या बोलती हूँ? टेंडेंस बोलती हूँ, ठीक है ना। क्या बोलेंगे हम इसे? टेंडेंस बोलेंगे। लिगामेंट्स क्या है? जब एक बोन दूसरे बोन से अटैच्ड हो, उस पर्टिकुलर अटैचमेंट के लिए हम वहाँ पे क्या यूज करेंगे? लिगामेंट्स होंगे। लिगामेंट्स जो है वो अटैच करता है बोन्स टू बोन्स कनेक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? लिगामेंट्स रिस्पॉन्सिबल है। सो दीज आर एसेंशियल कंपार्टमेंट्स ऑफ मूवमेंट, एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ मूवमेंट। अब हम स्टडी करेंगे सबसे पहला बोन्स के बारे में। बोन्स क्या है? बोन्स, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन आवर बॉडी। देखो ये मैंने बोल दिया कि बोन्स वगैरह 206 बोन्स आपस में मिलके हमारे बॉडी का एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, और उस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। फ्रेमवर्क ऑफ अ बॉडी दैट इज नोन एज स्केलेटल सिस्टम। क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। ओके तो हमारे बोन्स जो भी है 206 बोन्स एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज्ड है, एक डिजाइन का फॉर्मेशन करते हैं, एक फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, और उस फ्रेमवर्क को हम क्या बोलते हैं? स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में कितने बोन्स पाए जाते हैं? 206 बोन्स पाए जाते हैं। हाउ मेनी बोन्स आर फाउंड इन आवर बॉडी? 206 bones are found in our body. Total number of bones in skeletal system is 206. अब ये ह्यूमन स्केलेटन के दो पार्ट्स। अब ये 206 नंबर कैसे डिराइव हुआ? अब हम वो देखते हैं कि ये नंबर एक्चुअली कैसे डिराइव्ड हुआ है। तो ह्यूमन स्केलेटन के दो पार्ट्स हैं, एक है एक्शियल स्केलेटन और एक है एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्शियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्शियल मतलब होता है एक्सिस के, एक्सिस मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है ना। इस एक्सिस के अराउंड, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे इस लॉन्गिट्यूडनल पार्ट में कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन बोलते हैं। हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो बोन्स पाए जाते हैं, जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मेरा लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसा होगा, लॉन्गिट्यूडनल। तो इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग कौन से बोन्स पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन। और एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड। ये जो ट्रांसवर्स है ना, जैसा ऐसा ये ट्रांसवर्स है, मेरे शोल्डर क्या ट्रांसवर्स है, ऐसा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड जो बोन्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन के दो पार्ट्स है, एक्सियल स्केलेटन एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या होता है? एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसा, जैसे मैं अभी ऐसे खड़ी हूँ ना मैं, तो मेरे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसा होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है उसको हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड जो बोन्स पाए जाते हैं वो किस में आता है? एक्सियल स्केलेटन में आता है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन सा आएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, फ्रॉम माय लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट बोलो, उसके अलोंग जो होता है ऐसा, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। एक और बार समझाने के लिए, एक्सियल स्केलेटन मतलब अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऐसा, जबकि एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब ट्रांसवर्स ऐसा, ट्रांसवर्स एक्सिस के अराउंड। ओके अब इसमें क्या होता है, वाइट से बनाती हूं, जो समझाने के लिए, ठीक है। तो यहां पे जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड जो भी पाए जाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन, ठीक है ना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड जो भी बोन्स पाए जाएंगे उनको हम किस में कंसिडर करते हैं? एक्सियल स्केलेटन में। उसके अलावा जो ट्रांसवर्स साइड में पाए जाने वाले, इन्हें हम क्या कंसिडर करेंगे? एपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या कंसिडर करेंगे हम लोग? एपेंडिकुलर स्केलेटन। आई होप सो अब समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से एक्सियल स्केलेटन में कंसिडर करते हैं और कौन कौन से एपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 4 पार्ट्स होंगे एक्सियल स्केलेटन के। सबसे पहला है स्कल, ये भी तो एक्सियल स्केलेटन में आता है हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में। ये देखो, ये भी तो है, जो स्कल पार्ट है वो हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग पाए जाने वाले बोन है, ठीक है ना। तो एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहला कौन सा आएगा? स्कल।
और स्कल कितने बोन से बने होते हैं? 29 बोन से। स्कल कितने बोन से बने होते हैं? 29 बोन से बना होता है स्कल पार्ट। उसके बाद सेकंड है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम जिसको हम क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी। ये जो पीछे पाया जाता है ना बैकबोन, ये जो बैकबोन है बेटा कुछ ऐसा है, और इस बैकबोन में बहुत सारे छोटे 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 स्मॉल बोन्स पाए जाएंगे, और इन छोटे छोटे स्मॉल बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे। ओके, तो इन छोटे 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 स्मॉल बोन्स, ये क्या होता है? वर्टिब्रल कॉलम क्या हम बोल सकते हैं? बैकबोन बोल सकते हैं। इस बैकबोन में बहुत सारे छोटे 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 स्मॉल बोन्स पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे स्मॉल बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं, जो इरेगुलर शेप का होता है। और वो कितना होगा? अडल्ट के सिनारियो में 26 होता है। कितना होता है? 26। जब एक चाइल्ड बर्थ के दौरान वर्टिब्रे 33 का हो जाता है, जैसे वो अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एडल्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वो 36 से नंबर डिक्रीज होकर कितना हो जाता है? 33 से 26 हो जाता है, क्योंकि कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से नंबर 33 से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? 26 में। ओके ना? तो ये जो बैकबोन है, ये बैकबोन में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स पाए जाते हैं इरेगुलर शेप के। उन छोटे छोटे बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं। और वो कितना पाया जाता है? 26 पाया जाता है अडल्ट में। कितना? 26 पाया जाता है अडल्ट में। तो स्कल में कितना हुआ? 29 बोन। वर्टिब्रल कॉलम मतलब हमारी बैकबोन में कितने वर्टिब्रे प्रेजेंट होते हैं? 26 अडल्ट में। अब आता है स्टर्नम। स्टर्नम मतलब चेस्ट बोन। ये जो यहाँ पे है, ये जो पार्ट है ना चेस्ट, ठीक है ना, ये जो चेस्ट बोन है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक पाया जाता है, ठीक है ना। तो समवॉट आपने देखा होगा, स्केलेटल सिस्टम हम पढ़े भी होंगे, कुछ ऐसा होता है, और यहाँ से रिब्स अटैच्ड होंगे, ठीक है। तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम बोलते हैं। और ये स्टर्नम जिसको हम क्या बोलते हैं? चेस्ट बोन, ये कितना पाया जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1। कितना? 1। तो स्टर्नम कितना? चेस्ट बोन हमारे में कितना? एक ही है। फिर आता है रिब्स। रिब्स जो होता है वो 12 पेयर्स के होते हैं। यहाँ पे भी 12 पेयर्स मतलब 12 यहाँ पे और 12 यहाँ पे मीन्स 24 रिब्स होंगे, 12 पेयर्स में पाए जाएंगे, जोड़े में पाए जाएंगे 12 पेयर्स में, जबकि टोटल कितना होगा? 24। तो रिब्स जो किसका काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। हमारे जो भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्शन का काम कौन प्रोवाइड करता है? रिब्स प्रोवाइड करता है। तो हमारे अंदर क्या प्रेजेंट होगा? अराउंड 24 रिब्स होंगे, ठीक है ना। तो अब आप इसको एडअप करोगे तो एक्सियल स्केलेटन में अराउंड 80 बोन्स पाए जाते हैं। कितने? 80 बोन्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 80 बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो एक और बार समझा देती हूँ। ह्यूमन स्केलेटन में 2 पार्ट होता है। एक होता है अलोंग लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो भी बोन्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन। जबकि ट्रांसवर्स एक्सिस ऐसे, ठीक है ना, ट्रांसवर्स वाया ऐसे एक्सिस में जो भी बोन्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन मतलब लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम उस एक्सिस में जो भी बोन्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्सियल स्केलेटन। और इसके अंदर कौन कौन से होंगे? स्कल होंगे, ये हमारे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में आएगा, ठीक है। स्कल में कितने बोन से बने होते हैं? 29 बोन से बने होते हैं। उसके अलावा हमारे वर्टिब्रल कॉलम पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, ऐसा है रीढ़ की हड्डी, उसमें उस रीढ़ की हड्डी में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल इरेगुलर शेप के बोन्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? वर्टिब्रे। और वो वर्टिब्रे अडल्ट में कितना पाया जाता है? 26, जबकि चाइल्ड में कितना होगा? 33। जब वो लोग बड़े हो जाते हैं तो कुछ वर्टिब्रे आपस में फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है, जिससे वजह से नंबर क्या हो जाता है? कम हो जाता है, 33 से 26 हो जाता है। उसके बाद हमारे स्टर्नम जो चेस्ट बोन है, यहाँ पे पाए जाने वाले चेस्ट बोन कितने होंगे? सिर्फ एक। और उसी से अटैच्ड होगा रिब्स, जो कि 12 पेयर्स के होंगे। 12 पेयर्स मतलब 24 रिब्स। अगर हम इन्हें ऐड ऑन करें तो कितने बोन्स पाए जाएंगे एक्सियल स्केलेटन में? 80 बोन्स पाए जाएंगे एक्सियल स्केलेटन में। अब हम बात करेंगे एपेंडिकुलर स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस, यू कैन से फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, आपको जो चूज करना है, बट ट्रांसवर्स एक्सिस में जो कौन कौन से बोन्स पाए जाते हैं। इसके 2 पार्ट है, गर्डल्स एंड लिम्ब्स। गर्डल्स बेटा 2 होगा, एक होगा पेक्टोरल और एक होगा पेल्विक, ठीक है ना। एक होगा पेक्टोरल और एक होगा पेल्विक। पेक्टोरल और पेल्विक बोन्स, पेक्टोरल मीन्स शोल्डर बोन्स एंड पेल्विक मीन्स हिप बोन, ठीक है ना। पेक्टोरल मीन्स शोल्डर एंड पेल्विक मीन्स हिप। तो यहाँ पे 4 और 2 पाए जाएंगे, तो टोटल 6 होगा। गर्डल्स में 6 होंगे, ठीक है। लिम्ब्स के बारे में बात करें, लिम्ब बोन्स जो होंगे वो भी 2 का होगा,
forelimbs and hind limbs, forelimbs and hind limbs, ठीक है। तो देखो गर्डल्स कौन सा है, पेक्टोरल एंड पेल्विक। पेक्टोरल मतलब होता है शोल्डर बोन, ये तुम्हारा जो शोल्डर बोन है ऐसा है ना, ऐसा ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो शोल्डर बोन और हिप बोन भी ऐसा है, तो वहां पे गर्डल्स जो है ट्रांसवर्स एक्सिस मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होगा, गर्डल्स बोलते हैं उन्हें हम। और उसके अलावा लिम्स के बारे में बात करें, लिम्स भी है, वो दो टाइप का है, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स। फोर लिम्स मतलब तुम्हारा हाथ और हाइंड लिम्स मतलब तुम्हारा पैर, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर लिम्स बोलेंगे। एक हाथ में कम से कम 30 बोन्स पाए जाते हैं, तो दोनों में 30 + 30 60। सिमिलरली पैर में भी एक में 30 पाए जाते हैं, तो 30 एंड 30 60, 60 एंड 60 कितना होगा, 120 होगा। 60 फोर लिम्स होंगे और 60 कितने होंगे, हाइंड लिम्स होंगे। 60 और 60 मिलके कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा, 120। तो यहाँ पे देखो 120 + 6 कितना होगा एपेंडिकुलर स्केलेटन में, 126। अब हम क्या इन्हें ऐड करें, 80 + 126 कितना होगा, 80 एक्सियल स्केलेटन के और 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन के लिए, तो कितना हो जाएगा, 206 बोन्स। अब आया कैलकुलेशन कि हमारे बॉडी में कितने बोन से बने हैं, 206 बोन से बने हैं। और वो 206 बोन्स कहाँ कैसे प्रेजेंट है मैंने आपको समझा दिया है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो बोन्स पाए जाते हैं, एक होता है एपेंडिकुलर स्केलेटन जो ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग पाया जाता है। ट्रांसवर्स एक्सिस जैसे कि गर्डल्स हो गए, गर्डल मतलब हमारे शोल्डर और हिप रीजन हो गया, ठीक है, वहां पे 6 बोन्स होंगे, 4 और 2 एक में। दूसरा होगा हमारा लिम्स, लिम्स मतलब हाथ और पैर, ठीक है ना। फोर लिम्स मतलब हाथ, हाइंड लिम्स मतलब पैर। हर फोर लिम्ब एक हाथ में 30 बोन्स होंगे, तो यहाँ पे भी 30 बोन्स, 30 एंड 30 60। फोर लिम्स में कितने हुए, 60 हुए। सिमिलरली एक पैर में 30 होंगे, दूसरे में भी 30 एंड 30 60 हाइंड लिम्स के हो गए, तो 60 एंड 60 कितने बने, 120 और 6 कर ले 126 एपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन से पाए जाएंगे, स्कल पाए जाएंगे, स्टर्नम जो तुम्हारा चेस्ट बोन होगा जो एक पाया जाता है, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें 26 वर्टिब्रे पाए जाते हैं, और उसके अलावा रिब्स होंगे जो 12 पेयर्स का होगा, मतलब 24, जो कुल मिला के कितना बना, 80 बना। एंड टोटली इट प्रूव्स दैट अ बोन इज मेड अप ऑफ, टोटल नंबर ऑफ बोन्स फाउंड इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम इज 206। होप सो ये सबको समझ में आया। मूविंग ऑन टू अ स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज जॉइंट। अब ये जॉइंट क्या होता है, बोन्स के बारे में पढ़ लिया हमने, अब ये जॉइंट क्या है। जॉइंट मतलब जहां पे भी दो बोन्स आके मिले, जहां पे भी द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स, दो बोन्स जहां पे आके अटैच होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। द प्लेस ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू बोन्स, जहां पे टू बोन्स आके मिले, जहां पे टू बोन्स आके मिले, उस पॉइंट ऑफ, उस प्लेस ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अब हम इसमें पढ़ेंगे सिनोवियल जॉइंट्स। ये सिनोवियल जॉइंट्स क्या है, देखो बेटा, एक तो बोन हो गया ऐसा, ठीक है, दूसरा ऐसा, ठीक है। ये क्या है, दो बोन्स है, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, ये दो बोन्स है। जहां पे भी दो बोन्स आके मिले उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। हम पढ़ रहे हैं सिनोवियल जॉइंट। ये जो जॉइंट है ना बेटा, ये एक्चुअली टू बोन्स जो होते हैं उनके जो आर्टिकुलर सर्फेसेस है, आर्टिकुलर सर्फेसेस का मतलब होता है ये वाला सरफेस, ये जो सरफेस है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर सरफेसेस बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेटेड सरफेस, आर्टिकुलेट हुआ है, आर्टिकुलेटेड सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो टू बोन हुज आर्टिकुलर सरफेसेस आर कवर्ड विथ हाइलाइन कार्टिलेज, ऐसा जगह, ऐसा जॉइंट जहां पे दो बोन्स के सरफेस हाइलाइन कार्टिलेज से भरा हुआ है, कवर्ड हुआ है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सिनोवियल जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो जॉइंट स्पेस को लाइन कर रहा है वो सिनोवियल मेम्ब्रेन होगा,
ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर जो फ्लूइड होंगे ना, इसको हम बोलते हैं सिनोवियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे हम उन्हें? सिनोवियल फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड। और ये जो होगा वो क्या होगा? सिनोवियल मेम्ब्रेन होगा, ठीक है। जो लाइनिंग होगा उसे मेम्ब्रेन बोलेंगे। सिनोवियल मेम्ब्रेन लाइन द जॉइंट स्पेस, दिस मेम्ब्रेन सिक्रीट्स द सिनोवियल फ्लूइड। और ये मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करता है? सिनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है, विच फिल्स द जॉइंट स्पेस, प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन एंड नरिशमेंट टू द कार्टिलेज। देखो, जहां पे भी दो बोन्स जिसके जो आर्टिकुलेटेड सरफेस है, ये जो व्हाइट से बनाया ना मैंने, ये जो आर्टिकुलेटेड सरफेसेस है, अगर वो सरफेस हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड हो तो वहां पे कौन सा जॉइंट होगा? सिनोवियल जॉइंट होगा। और उस सिनोवियल जॉइंट के जो लाइनिंग होंगे, ये जो लाइनिंग होंगे ना, हम क्या बोलेंगे? सिनोवियल मेम्ब्रेन बोलेंगे। और ये सिनोवियल मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करता है? सिनोवियल फ्लूइड। और वो फ्लूइड किसका काम करेगा? नरिशमेंट का प्रोवाइड करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा। लुब्रिकेशन कैसा? कि अगर मेरा हाथ, देखो ये मूव कर रहा है ना, ये मूव कर रहा है, ये पार्ट मूव कर रहा है मेरा, ये मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है, तो ये इजी मूवमेंट के लिए लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये सिनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेट क्या प्रोवाइड कर रहा है? लुब्रिकेशन। जस्ट लाइक यू कैन से ऑयल इन दी इंजन। हम इंजन को इजिली मूव करने के लिए क्या ऐड करते हैं? ऑयल ऐड करते हैं, ताकि वो लुब्रिकेशन के लिए हम क्या ऐड करते हैं? ऑयल ऐड करते हैं, ताकि वो इजिली मूव कर सके। वैसे ही यहाँ पे भी उस ऑयल का काम कौन कर रहा है? सिनोवियल फ्लूइड कर रहा है, ताकि इजी मूवमेंट के लिए, ठीक है, इजी मूवमेंट के लिए, लुब्रिकेशन के लिए हम वहाँ पे क्या डाल रहे हैं? सिनोवियल फ्लूइड पाया जाता है, जो कौन सिक्रीट करता है? सिनोवियल मेम्ब्रेन। होप सो सबको समझ में आ गया। दो बोन के जिनके आर्टिकुलेटेड सरफेसेस हाईलाइन कार्टिलेज से कवर्ड हो, उस जॉइंट स्पेस की लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं? सिनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये सिनोवियल मेम्ब्रेन आगे जाके क्या सिक्रीट करता है? सिनोवियल फ्लूइड सिक्रीट करता है। और ये सिनोवियल फ्लूइड का बेसिक फंक्शन क्या होगा? जस्ट लाइक लुब्रिकेशन का, जस्ट लाइक ऑयल, हम इंजन में ऑयल डालते हैं ताकि वो इजिली मूव कर सके, वैसे लुब्रिकेशन का काम कौन प्रोवाइड कर रहा है? सिनोवियल फ्लूइड प्रोवाइड कर रहा है। ये लुब्रिकेशन का काम कर रहा है, इजी मूवमेंट हो सके, बोन्स इजिली मूव कर सके, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? सिनोवियल फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जॉइंट्स जो होते हैं वो 3 टाइप का है। जॉइंट्स आर ऑफ 3 टाइप। अब कौन कौन से टाइप्स के हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्परफेक्ट जॉइंट, इसको हम बोल सकते हैं इमूवेबल जॉइंट। मतलब ऐसा जॉइंट जो इतना स्ट्रॉन्ग है जहां पे बोन्स मूव ना करे, वहां पे दो बोन्स मिल तो रहे बट वो मूवमेंट इतना, मतलब वो जो जॉइंट है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो मूव ना कर पाए, इमूवेबल हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट जॉइंट। मीन्स द जंक्शन आर सो स्ट्रॉन्ग, वो जहां पे दो बोन्स आके मिल रहे हैं, वो जंक्शन, वो प्लेस, वो इतना स्ट्रॉन्ग है दैट दे डू नॉट अलाउ द बोन्स टू मूव। ये बोन्स को मूव करने में अलाउ नहीं कर रहा। उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। इमूवेबल मतलब जो मूव नहीं कर पा रहा, इम मतलब जो मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। इमूवेबल मीन्स जो मूव नहीं कर पा रहा। तो जहां पे भी दो बोन्स मिल तो रहे, एक बोन है दूसरा बोन मिल तो रहा है, बट वो जहां पे जिस जंक्शन पे मिल रहे हैं वो जंक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जो बोन्स मूव नहीं कर पा रहे, जंक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बोन्स को अलाउ नहीं कर रहा मूवमेंट के लिए, उस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इमूवेबल जॉइंट है, इम्परफेक्ट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल होगा द स्कल। स्कल मैंने बोला 29 बोन से बने, तो यहाँ के एक बोन, यहाँ के बोन, ये जो है वो आपस में मिल तो रहा है, बट ये जंक्शन जो है इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो बोन्स को मूव करने में अलाउ नहीं करता, उसको हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट जॉइंट है, इमूवेबल जॉइंट, ठीक है ना। हमारा बेस जो ये लोअर जॉ है ना, ये जो लोअर जॉ, ठीक है, ये क्या है? ये मूवेबल होता है। इसलिए हम जब भी खाना खाते हैं अपर जॉ मूव नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ क्या मूव करता है? लोअर जॉ मूव करता है। ये लोअर जॉ सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? मूवेबल होता है। अपर जॉ जबकि मूवेबल नहीं होता। जॉ मीन्स ये वाला, ठीक है ना, अपर मतलब ऊपर वाला ये, और नीचे ये वाला। सिर्फ लोअर जॉ क्या है? मूवेबल है। बाकी ये जो भी जॉइंट्स यहाँ पे जो भी पाए जाने वाले जॉइंट्स है वो बिल्कुल क्या है? इमूवेबल जॉइंट्स है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करता। सेकेंड है पार्शियली मूवेबल जॉइंट। मतलब ये मूवमेंट तो शो करेगा बट इतना इजी मूवमेंट नहीं शो करेगा, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, थोड़ा कम मूवमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियली मूवेबल जॉइंट। These allow very restricted movement of bones. बोन्स तो मूव कर रहा है बट इतना इजिली मूव नहीं कर रहा, इतना फ्रीली मूव नहीं कर रहा, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट पे, थोड़ा कम अमाउंट पे क्या कर रहा है? मूव कर, जिसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियली मूवेबल जॉइंट। दीज आर फाउंड इन द वर्टिब्रल कॉलम। ये जॉइंट कहाँ पाया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम में पाया जाता है। वर्टिब्रल कॉलम मतलब बैकबोन,
वर्टिब्रल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं, ठीक है ना। वर्टिब्रे याद है, वो कंप्लीटली मूव नहीं कर रहा, वो बस स्लाइट मूवमेंट शो करता है, बहुत कम मूवमेंट शो करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियली मूवेबल जॉइंट। नेक्स्ट है एग्जाम्पल विल बी इन बिटवीन द वर्टिब्रे। मैंने बोल दिया वर्टिब्रे के बीच में, याद करो मैंने डायग्राम बनाया था कुछ ऐसा, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बोन्स पाए जाते हैं। इन छोटे छोटे स्मॉल बोन्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इन्हें? वर्टिब्रे। कितना होता है वर्टिब्रे? 26। अडल्ट में कितना होगा? 26 होगा। तो ये जो वर्टिब्रे हैं ये स्मॉल इरेगुलर शेप के बोन्स होंगे, स्मॉल इरेगुलर बोन्स। ये जो बोन्स है वो कंप्लीटली मूव नहीं करता, फ्रीली मूव नहीं करता, वो स्लाइट मूवमेंट शो करता है, बहुत कम मूवमेंट शो करता है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पार्शियली मूवेबल जॉइंट। लास्ट है परफेक्ट जॉइंट। परफेक्ट जॉइंट मतलब मूवेबल जॉइंट, मतलब ऐसा जगह जहां पे, ऐसा जंक्शन जहां पे बोन्स क्या है? इजिली मूव करे, उस पर्टिकुलर जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट जॉइंट या मूवेबल जॉइंट। दीज जॉइंट अलाउ इनफ flexibility, sorry, these joints show enough flexibility to allow the bones to move। मतलब वो पर्टिकुलर जंक्शन ऐसा है कि वो बोन्स को इजी मूवमेंट को क्या करता है? अलाउ करता है, उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट जॉइंट। तो हमने जॉइंट 3 टाइप्स का पढ़ा। इम्परफेक्ट जॉइंट जिसको हम बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट, मतलब वहां पे 2 बोन्स मिल तो रहे, हमने क्या बोला था? जहां पे भी 2 बोन्स आके मिले उस प्लेस ऑफ अटैचमेंट को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे 2 बोन्स आके मिल तो रहा है बट वहां का जंक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वहां के 2 बोन्स उसको मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट जॉइंट या इमूवेबल जॉइंट, जो कि स्कल में था, ठीक है ना। दूसरा हमने पढ़ा पार्शियली मूवेबल जॉइंट, मतलब यहाँ पे 2 बोन्स का मतलब मूवमेंट तो हो रहा है बट इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा, थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड, थोड़ा स्लाइट मूवमेंट शो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्शियली मूवेबल जॉइंट। जिसके एग्जांपल हमने बोला था इन बिटवीन द वर्टिब्रे। वर्टिब्रे मतलब वर्टिब्रल कॉलम में छोटे छोटे इरेगुलर शेप के जो बोन्स पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रे बोलते हैं। तो ये ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, बहुत स्लाइट मूवमेंट होता है। उसके बाद हमने पढ़ा था परफेक्ट जॉइंट। परफेक्ट जॉइंट मतलब मूवेबल जॉइंट, मतलब ऐसा जो कि क्या बोल सकते हैं? जहां पे मतलब वो जो जंक्शन इतना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ताकि बोन्स क्या कर सके? इजी मूवमेंट शो करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट जॉइंट या मूवेबल जॉइंट। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। ये देखो सम जॉइंट्स है ह्यूमन बॉडी में, हम एक एक करके पढ़ेंगे तब आपको इस पर्टिकुलर समझाते जाऊंगी, ठीक है ना। हम पढ़ेंगे परफेक्ट जॉइंट के बारे में। परफेक्ट जॉइंट है वो सेवरल टाइप्स के हैं, हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहला है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट। याद करो बॉल एंड सॉकेट इस जॉइंट के नाम में इसका मतलब है, मतलब एक बोन जो होगा वो बॉल शेप का, उसका एंड एकदम राउंड होगा, बॉल शेप का होगा, और दूसरा जो होगा ना वो बिल्कुल सॉकेट होगा। सॉकेट मतलब डिप्रेशन, ऐसा डिप्रेशन होगा ताकि ये इसके अंदर ऐसे जुड़ जाए और ये इजी मूवमेंट शो करते, ठीक है ना। तो मतलब एक बोन का एंड कैसा होगा? राउंड होगा, राउंड बॉल शेप का होगा, जबकि दूसरा वाला बोन जो होगा वो कैसा होगा? सॉकेट होगा, एक डिप्रेशन होगा, ऐसा डिप्रेशन जिसमें आके बोन्स ऐसे कंप्लीटली फिट हो जाए। देखा ना ऐसा, देखो ये एक बोन है जिसका मैंने क्या बोला? इसका एक एंड कैसा है? राउंड शेप का होता है, बॉल शेप का है, और दूसरा एंड कैसा होगा? दूसरा, ये दूसरा बोन है, इसका एंड बिल्कुल सॉकेट होगा, डिप्रेशन में होगा, ऐसा डिप्रेशन होगा ताकि ये बोन इसमें आके से फिट हो जाए। समझ में आया? इस पर्टिकुलर ये इजी मूवमेंट अलाउ करता है। इस जॉइंट को हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। सो देखो इन दिस जॉइंट द एंड ऑफ वन बोन, एक बोन का एंड कैसा होगा? विच इज राउंड एंड बॉल शेप। एक बोन का एंड कैसा होगा? बॉल शेप का होगा या राउंड होगा? राउंड या बॉल शेप का होगा। जहां पे भी 2 बोन्स आके मिले उसे हम क्या बोलते हैं? जॉइंट्स बोलते हैं। तो एक बोन का शेप कैसा होगा? एक बोन के शेप का एंड कैसा होगा? राउंड होगा, बिल्कुल राउंड, बिल्कुल बॉल शेप का होगा। जबकि दूसरा कैसा होगा? फिट्स इन द सॉकेट ऑफ अनदर बोन। सॉकेट मतलब एक डिप्रेशन, एक डिप्रेशन जहां पे आके ये बोन क्या हो सके? फिट हो सके, एक डिप्रेशन। ये एक एंड का बोन, ये एक बोन है जिसका एंड कैसा है? बॉल शेप का है ना, बॉल शेप का है, राउंड है, और दूसरा कैसा होगा? डिप्रेशन होगा, ऐसा सॉकेट जैसा होगा, ताकि ये बोन इसमें आके फिट हो जाए और ये मूवमेंट इजिली अलाउ कर सके। इसको हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। एंड दिस जॉइंट अलाउ मैक्सिमम मूवमेंट। ये जॉइंट जो है वो मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है अराउंड 360 डिग्री, ठीक है ना, 360 डिग्री तक। तो सोचो ये कहाँ पे पाया जाएगा? हमारे यहाँ पे। ये वाला जो बोन होता है ना बेटा, ये हाथ में ये वाला बोन यहाँ पे,
ये बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है ना, ये वाले, यहाँ पे सिर्फ एक बोन पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है ना। और ये वाला बोन कौन सा होगा, शोल्डर बोन होगा। तो ह्यूमरस और शोल्डर बोन के बीच में यहाँ पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो मैं अपना हाथ, क्रिकेट बॉल खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो ना सब लोग, तो बॉल ऐसे फेंकते हो, तो क्या हाथ मूव कर रहा है ना 360 डिग्री तक, तो ये किसकी वजह से मूव कर रहा है 360 डिग्री तक, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। एग्जाम्पल विल बी अपर आर्म विद शोल्डर बोन। अपर आर्म दिस वन, ओके, अपर आर्म, यहाँ पे कौन सा बोन होगा, ह्यूमरस होगा, ह्यूमरस विथ पेक्टोरल, पेक्टोरल गर्डल मींस शोल्डर बोन, शोल्डर बोन, ठीक है ना। तो अपर आर्म विद शोल्डर बोन, ये दो बोन है जो आपस में यहाँ पे अटैच्ड होता है, जहाँ पे मिल जाते हैं, वहां पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मतलब जिसमें एक बोन का एंड बिल्कुल राउंड शेप का होगा, बॉल शेप का होगा, और दूसरे बोन का एंड एक तरीके से सॉकेट होगा, डिप्रेशन होगा, ताकि ये जॉइंट ताकि ये बोन इसमें आके फिट हो सके। और ये जो होगा वो मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करेगा, ये मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करेगा, है ना। मैक्सिमम मूवमेंट 360 डिग्री तक हमारा हाथ क्या है, घूम सकता है ना। इसको किसकी वजह से होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की वजह से। उसके अलावा थाई बोन विथ हिप बोन, ये जो ना, इसको थाई बोन बोलते हैं, थाई में जो है थाई बोन, ठीक है ना, फीमर बोलते हैं हम इसे, फीमर, ये अटैच होता है हिप बोन से। वहां पे भी कौन सा होगा, पेल्विक गर्डल मतलब हिप बोन, वहां पे भी कौन सा होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। सेकेंड विल बी हिंज जॉइंट। एक बार डायग्राम से देख लो, ये रहा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये हिप रीजन है, ये कौन सा है, ये फीमर है, थाई बोन है, थाई बोन, और ये कौन सा है, ये पेल्विक गर्डल है। ये क्या है, पेल्विक गर्डल। देखो ये सॉकेट है, एक बोन कैसा है, बिल्कुल सॉकेट जैसा, और दूसरा बोन एक तरीके से राउंड बॉल शेप का, ताकि इसमें फिट हो सके, ऐसा फिट हो सके, ठीक है ना। और ये बोन सबसे ज्यादा मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है, और कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। कौन से पाए जाएंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पाए जाएंगे। कौन से जॉइंट पाए जाएंगे, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। समझ में आया, इजी था ये तो। और ये मैक्सिमम मूवमेंट अलाउ करता है, सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन सा जॉइंट अलाउ करेगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, अराउंड 360 डिग्री तक मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना। तो हमारा जो भी अपर आर्म का जो ह्यूमरस बोन है वो शोल्डर बोन से अटैच हो जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इन दोनों जगह पे कौन सा जॉइंट पाया जाता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। उसके अलावा जो थाई बोन है वो पेल्विक से, हिप से अटैच्ड होता है, हिप गर्डल से, तो वहां पे भी पेल्विक गर्डल से वहां पे कौन सा जॉइंट होगा, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होगा। और ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम मूवमेंट होगा 360 डिग्री तक। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल फेंकते हो ना पूरा 360 डिग्री घुमाते, किस जॉइंट की मदद से, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की मदद से, ठीक है ना। नेक्स्ट होगा हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट, द मूवमेंट ऑफ दिस जॉइंट इज रिस्ट्रिक्टेड एट 90 डिग्री एंगल ओनली। ये जो जॉइंट है वो रिस्ट्रिक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक। यहाँ पे जो जॉइंट होगा वो मूवमेंट करेगा सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक। कहाँ तक, 90 डिग्री तक जो मूवमेंट शो करे उन्हें हम क्या बोलते हैं, हिंज जॉइंट। एग्जाम्पल, एल्बो जॉइंट, रेडियस अल्ना विथ ह्यूमरस, एंड नी जॉइंट, टिबिया फिबुला विथ फीमर। देखो ये जो जॉइंट है वो यहाँ पाया जाएगा एल्बो में। यहाँ पे कौन सा जॉइंट होगा, ये डोर के हिंज, जैसे आप बोलते हो ना डोर ओपन करते हो क्लोज करते हो, ठीक है ना। तो देखा होगा एक डोर के, मान लो ये डोर है, यहाँ पे कुछ देखा हो सिल्वर कलर का कुछ ऐसे दिखाई देगा, ऐसे सिल्वर कलर का यूं 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 अटैच्ड होगा डोर से। और वो किसका काम करता है, जब आप डोर खोलते हो तो ऐसा ना, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऐसा, ठीक है। तो ये डोर के हिंज, जैसे अपन कार के गेट ओपन करते हो क्लोज करते हो, ओपन करते हो क्लोज करते हो, वैसे ये डोर के हिंज के जैसे कौन सा काम करता है, हिंज जॉइंट काम करता है। ये मूवमेंट अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री तक। कहाँ पे पाया जाएगा, एल्बो जॉइंट। ये जो एल्बो है, ठीक है ना, यहाँ पे जो बोन्स पाए जाएंगे लोअर आर्म में, रेडियस एंड अल्वा। ये रेडियस और अल्ना किससे अटैच्ड होगा, ह्यूमरस से अटैच्ड होगा। यहाँ पे दो बोन्स होंगे, रेडियस एंड अल्ना, ये दोनों बोन किससे अटैच्ड होंगे, अपर आर्म के ह्यूमरस बोन से। तो यहाँ पे जो जॉइंट होगा एल्बो में, उस एल्बो में कौन सा जॉइंट होगा, हिंज जॉइंट होगा, ठीक है ना। उसके अलावा नी में जो जॉइंट होगा वो भी कौन सा होगा, नी जॉइंट पे भी कौन सा होगा, हिंज जॉइंट होगा। यहाँ पे कौन से जॉइंट होंगे, यहाँ पे कौन सा जॉइंट होगा, एल्बो एंड ये नी जॉइंट। इस एल्बो और नी जॉइंट पे कौन सा जॉइंट पाया जाएगा,
हिंज जॉइंट पाया जाएगा। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट, जो रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट 90 डिग्री तक मूवमेंट शो करता है, ये वर्क करता है लाइक अ हिंज ऑफ द डोर। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हिंज जॉइंट डन। नेक्स्ट होगा पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट, इट अलाउज लेटरल मूवमेंट ऑफ बोन्स। ये ऐसा होता है जो बोन्स की लेटरल मूवमेंट के लिए, साइड टू साइड मूवमेंट के लिए हेल्प करता है। ऐसा कौन सा जॉइंट है? पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट जो होता है जो साइड टू साइड मूवमेंट में हेल्प करता है। यहाँ पे क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल, एक बोन जो होगा वो सिलेंडर शेप का होगा, और वो सिलेंडर शेप का बोन एक पर्टिकुलर रिंग के अंदर ऐसा घूमता रहेगा, जिसकी वजह से हमारा हेड जो है वो लेफ्ट टू, ये साइड टू साइड मूवमेंट ये हेड किसकी वजह से कर रहा है? ये पिवट जॉइंट की वजह से। ठीक है ना। देखो, द फर्स्ट वर्टिब्रे अटैच टू द स्कल मेकिंग अ जॉइंट विद द सेकंड वर्टिब्रे। जो फर्स्ट वर्टिब्रे, देखो ये क्या है, हमारा स्कल से पीछे क्या कंटिन्यू हो रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट वर्टिब्रे जो स्कल से अटैच्ड हो और सेकंड वर्टिब्रे, वहां पे कौन सा पॉइंट जॉइंट पाया जाएगा? पिवट जॉइंट पाया जाएगा, जो सिर्फ और सिर्फ लेटरल मूवमेंट, साइड टू साइड मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एक्चुअली क्या है, वहां पे एक बोन सिलेंड्रिकल शेप का होता है, और वो सिलेंड्रिकल दूसरे जो बोन है, बोन और लिगामेंट है, वो राउंड शेप का होगा, रिंग फॉर्म का होगा, और उसी में ये क्या होगा? अटैच्ड होगा। तो जिसकी वजह से मूवमेंट कैसा कर रहा है? साइड टू साइड मूवमेंट, लेटरल मूवमेंट। साइड टू साइड मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? पिवट जॉइंट, जो आपके नेक रीजन में पाया जाता है। फर्स्ट वर्टिब्रे जो स्कल से अटैच्ड हो, वहां पे कौन सा जॉइंट होगा? पिवट जॉइंट होगा। ठीक है ना। कौन सा जॉइंट होगा? पिवट जॉइंट। यहां पे लेबल करें, यहां कौन सा होगा? पिवट जॉइंट होगा। ठीक है, पिवट जॉइंट। उसके अलावा नेक्स्ट विल बी ग्लाइडिंग जॉइंट। अब ये ग्लाइडिंग जॉइंट क्या है? ग्लाइडिंग, these joint have bones sliding over one another but they cannot move। यहाँ पे जो bones होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे, सिंपली क्या कर रहे हैं? स्लाइड कर रहे हैं, जिन्हें हम कौन सा बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। मतलब ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब जहाँ पे दो बोन्स आके मिल तो रहा है, बट ये दोनों बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। उसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। एग्जाम्पल, रेडियस अल्ना विद कार्पल्स। जो हमारा रिस्ट, ये जो रिस्ट है ना, ये वाला पोर्शन, इस पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। और ये कौन सा बोन है? रेडियस और अल्ना। मैंने बोला था ना, लोअर आर्म में कौन सा होगा? रेडियस अल्ना होगा। तो रेडियस और अल्ना रिस्ट से, ये कार्पल से, यहाँ पे जो बोन्स होंगे वो कौन सा होगा? रिस्ट में जो बोन्स होंगे वो कौन सा होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। ग्लाइडिंग जॉइंट मतलब जहाँ पे दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? स्लाइड कर रहा है, मूव नहीं कर रहा, सिंपली स्लाइड कर रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। तो रेडियस अल्ना मतलब जो लोअर आर्म में प्रेजेंट है, जो किसके साथ? कार्पल्स, जो रिस्ट होता है ये वाला पार्ट। ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। ओके, लेबल करें। यहां पे ये वाला जो पोर्शन है ना रिस्ट में, उसके अलावा एंकल्स में भी होगा। एंकल्स का जो लोअर, ये जो है लोअर लेग वाला पार्ट, लोअर लेग में जो बोन्स पाए जाएंगे, टिबिया एंड फिबुला, वो किससे अटैच होगा? टार्सल से अटैच होगा। हम रिस्ट में यहाँ पे कार्पल्स बोलते हैं और यहाँ पे बोलते हैं टार्सल्स बोलते हैं। तो ये जो एंकल एरिया है, एंकल में भी कौन सा बोन पाया जाएगा? ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाएगा। तो रिस्ट में, ठीक है, यहाँ पे, और एंकल्स में, रिस्ट एंड एंकल्स में कौन सा होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट होगा। कौन सा जॉइंट होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट, जहां पे दो बोन्स एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है? ग्लाइड कर रहा है। रिस्ट एंड एंकल्स, यहाँ पे कौन सा जॉइंट होंगे? ग्लाइडिंग जॉइंट पाया जाएगा। ठीक है ना। उसके अलावा नेक्स्ट वन विल बी सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट जो होता है, दीज आर लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बट लेस डेवलप। ये एक तरीके से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा है, बट ये लेस डेवलप्ड है, उतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। काइंडा लुक लाइक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट याद रखो, कहाँ पे हमने पढ़ा था? ये जो हमारे शोल्डर, ये जो अपर आर्म और शोल्डर बोन के बीच में जो जॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जहाँ पे एक बोन कैसा होगा? बॉल शेप का होगा, और दूसरे बोन सॉकेट होगा, है ना। ये तो पढ़ा था हमने।
यहाँ पे एक बोन कैसा होगा, बॉल शेप का होगा, और दूसरा बोन एक तरीके से सॉकेट, ताकि इसके अंदर फिट हो जाए। इसको हम क्या बोलते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। इसके अंदर फिट हो जाए, मैक्सिमम मूवमेंट शो करता है, ठीक है ना। तो सैडल जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा ही है, बट उसके जैसा तरह डेवलप नहीं है, लेस डेवलप्ड है। ये एग्जांपल होगा मेटाकार्पल एंड कार्पल ऑफ द थंब। ये जो कार्पल पार्ट है, ये क्या है, रिस्ट वाला कार्पल, और ये जो है इसको मेटाकार्पल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे थंब के कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में कौन सा पाया जाएगा, सैडल जॉइंट जाएगा। सैडल जॉइंट जो कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जैसा है, बट उतना वेल डेवलप नहीं है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, सैडल जॉइंट बोलते हैं। ये हमने पढ़ लिया जॉइंट्स के बारे में। अब ये बोन्स एंड मसल्स, ये मूवमेंट कैसा कर रहा है, ठीक है, मसल्स कैसे, किसके वजह से बोन्स क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर। मसल्स एंड बोन्स होता है ना, दे वर्क टुगेदर, ओके। बोन कोई मूवमेंट शो नहीं करता, मसल्स जो होता है वो बोन की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बोन मूव नहीं करता, बोन्स को मूव कौन कराता है, मसल्स मूव कराता है, इसकी वजह से मूवमेंट पॉसिबल है। तो दे बोथ वर्क टुगेदर। सो बोन्स एंड मसल्स वर्क टुगेदर टू हेल्प द बॉडी मूव। बॉडी को मूव करने के लिए बोन्स एंड मसल्स क्या आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हैं, दे वर्क टुगेदर सो दैट बॉडी कैन शो अ मूवमेंट। सो द मसल्स दैट हेल्प इन लोकोमोशन आर अटैच्ड टू बोन्स। द मसल्स जो होते हैं लोकोमोशन के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो बोन से अटैच्ड है। याद करो, मैंने बोला था टेंडेंस, याद करो, समझाया था मैंने टेंडेंस क्या होता है। टेंडेंस मतलब मसल्स जब बोन से अटैच्ड हो, मसल्स अटैच्ड टू बोन्स, इसे हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं। मसल्स जो बोन से अटैच्ड हो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडेंस बोलते हैं। और लिगामेंट्स क्या होगा, जब बोन से अटैच्ड हो, लिगामेंट्स क्या होता है, बोन टू बोन अटैचमेंट, ठीक है ना। तो ये जो मसल्स है वो बोन से अटैच्ड है वाया वाइट फाइबरस टिश्यू, उस टिश्यू का नाम क्या है, टेंडेंस होते हैं। तो दे हेल्प टू मूव द बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग ऑल्टरनेटली। देखो यहाँ पे सिंपल सा समझा है, जैसे ये ह्यूमरस बोन है, ये जो बोन कौन सा है, ह्यूमरस है, यहाँ पे रेडियस होगा और अल्ना होगा। तो ये जो मसल्स होंगे ना, ये जो मसल्स होगा, मसल्स के एक एंड, ओके, एक एंड इस वाले से अटैच्ड होंगे और दूसरे एंड दूसरे बोन से अटैच्ड होंगे, ठीक है ना। देखो जैसे कि ये कौन सा बोन है, 1 मिनट, ये कौन सा बोन है, ये ह्यूमरस है, अपर आर्म में पाए जाने वाली ह्यूमरस बोन, और ये रेडियस और अल्ना बोन, ठीक है ना। तो ये जो मसल्स है ना, ये जो मसल्स है उसका एक एंड इस वाले बोन से अटैच्ड होगा और दूसरा एंड इस वाले बोन से अटैच्ड होगा। तो जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करे, कॉन्ट्रैक्ट करना मतलब सिकुड़ जाना, जैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ जाता है, वैसे ही बोन्स को क्या करेगा, पुल करेगा। देखो यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ पे रेडियस और अल्ना है, यहाँ पे एक मसल होगा, इस मसल का एक एंड इस बोन पे, इस बोन से अटैच्ड होगा, और इस मसल का एक एंड इस बोन से अटैच्ड होगा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करे, जैसे यहाँ का मसल सिकुड़ने लग जाए, कॉन्ट्रैक्ट करे, वैसे ही बोन्स को क्या करेंगे, पुल करेंगे, क्योंकि मसल बोन से अटैच्ड है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो बोन्स को क्या करेगा, अल्टीमेटली पुल करेगा, जिसकी वजह से हाथ क्या आ रहा है, पास आ रहा है। और जैसे वो रिलैक्स करे, रिलैक्स करना दूर दूर तक जाना, वैसे क्या बोलेगा, ये वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में जाएंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से हमारे बॉडी में क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है ना। तो बोन्स और मसल्स जो है वो एक साथ कोऑर्डिनेटेड वे पे काम करता है, दे वर्क टुगेदर। जब ये लोग साथ में काम करेंगे, मतलब बोन्स एंड मसल्स व्हेन दे वर्क टुगेदर, तब जाके बॉडी में मूवमेंट अलाउड है, मूवमेंट पॉसिबल है। वो कैसा होता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ पे रेडियस और अल्ना है, ठीक है। अपर आर्म में ह्यूमरस बोन पाया जाता है और लोअर आर्म में रेडियस एंड अल्ना बोन्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो मसल्स होंगे, उस मसल्स का एक एंड रेडियस और अल्ना बोन से अटैच्ड होगा और दूसरा एंड ह्यूमरस बोन से। तो जैसे ही मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास आना, सिकुड़ जाना, ठीक है ना, तो ये बोन्स को अल्टीमेटली क्या करेंगे, पुल करेंगे, क्योंकि मसल्स किससे अटैच्ड है, बोन से, टेंडन से। तो अल्टीमेटली पुल करेगा, जिसकी वजह से हाथ क्या आ गया, पास आ गया। जैसे वो रिलैक्स हो जाए, दूर दूर तक जाए, जैसे क्या हो जाएंगे, इट विल मूव अवे। तो ये बॉडी के मूवमेंट किसकी वजह से होता है, मसल्स की वजह से, ओके ना। हमेशा याद रखना, मसल्स ओनली पुल द बोन्स, पुश नहीं करता, हमेशा बोन्स को क्या करता है, पुल करता है, ठीक है ना। दैट्स इट, ओके। हाँ सॉरी, मसल्स आर ऑफ 2 टाइप्स ऑल्सो, सॉरी।
वॉलंटरी मसल्स एंड इनवॉलंटरी मसल्स। मसल्स मतलब वॉलंटरी मसल्स मतलब वो मसल्स जो हमारे विल में हो, जो हम उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारे हाथ और पैर में कौन से मसल्स होंगे? ठीक है, जब तक मुझे लिखने का मन है तब जाकर तो मैं लिखूंगी, जब मुझे चलने का मन होगा तभी तो मैं वॉक करूंगी। तो ये मसल्स क्या है? मेरे विल में, मेरे कंट्रोल में है। ये मसल्स क्या है? मेरे विल में, मेरे कंट्रोल में। उन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? वॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। वॉलंटरी मसल्स के अलावा इसका दूसरा नाम हो सकता है स्ट्राइएटेड या स्केलेटल मसल्स। दूसरा नाम होगा स्ट्राइएटेड एंड स्केलेटल मसल्स। मतलब ऐसा मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे विल में हो, जैसे कि हाथ और पैर में। ठीक है ना, हाथ और पैर, इनमें कौन से मसल्स होंगे? वॉलंटरी मसल्स होंगे। ये हमारे कंट्रोल में है। जब तक मैं नहीं सोचूंगी तब तक मैं लिखूंगी नहीं, तो मेरे कंट्रोल में है। मुझे चलना है तो मैं सोच रही हूँ तब जाके मूवमेंट शो हो रहा है। ठीक है, तो ये मसल्स मेरे कंट्रोल में है। इनवॉलंटरी मतलब ये मसल्स ऐसा मसल्स है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि ईसोफेगस में जो मूवमेंट होता है। ईसोफेगस पता है बच्चों क्या होता है? हमारा फूड पाइप। हमारे फूड पाइप भी एक मूवमेंट शो करता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। ठीक है ना, तो ये इनवॉलंटरी एक्शन है। हमें पता है हम तो सिंपली फूड को माउथ में रखते हैं, अब वो फूड स्टमक तक तो पहुंच रहा है, अब वो पहुंच रहा है फूड पाइप आया, तो फूड पाइप भी कोई मूवमेंट शो करेगा तब जाके तो फूड जो है वो माउथ से स्टमक पे पहुंच रहा है, हमें पता नहीं चल रहा। तो इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा हार्ट भी हो गया, कंटिन्यूसली बीट कर रहा है, हमें पता चल रहा है, क्या हम कंट्रोल कर रहे हैं? नहीं ना, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है? बीट कर रहा है। तो इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। तो मसल्स दो टाइप के, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में हो, जो हमारे विल में हो। जैसे कि हमारे हाथ में जो मसल्स है, जो पैर में जो मसल्स है, वो कौन सा है? वॉलंटरी। इनवॉलंटरी मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारे विल में नहीं है, ये अपने आप अपना मूव करते, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं। जैसे कि हार्ट हो गया, ब्रीथिंग ईसोफेगस में हो गया, ब्रीथिंग भी एक इनवॉलंटरी एक्शन है। ठीक है ना, तो सब कुछ के लिए किसका रिस्पॉन्सिबल है? चलो ब्रीथिंग को हम हटा देते हैं। तो ये किसके लिए होता है? नॉर्मली इसके। और हाँ, इनवॉलंटरी मसल्स का दूसरा नाम हो सकता है नॉन स्ट्राइएटेड, क्योंकि इनमें बैंड्स नहीं पाया जाता। नॉन स्ट्राइएटेड या स्मूथ मसल्स, इन्हें हम स्मूथ मसल्स भी बोलते हैं। And so the topic ends over here. I hope you all get it. Thank you.